नमस्कार, मैं मनोज सर। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज ही एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम सामने उपस्थित हुए हैं। और ये ज्वलंत मुद्दा है क्या? हम ज्यादा समय इस पे नहीं रखेंगे। बस आप केवल हमारे वीडियो को देखिए। लिखा है आधी हकीकत आधा फसाना, युवाओं के लिए सरकार का नया बहाना, शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आधी हकीकत आधा फसाना और युवाओं के लिए सरकार का एक नया बहाना। दरअसल हम बात करना चाहते हैं एक ज्वलंत मुद्दा, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और वो है 68,500 का। हाँ, 68,500 का एक ऐसा मुद्दा जो आजकल कोचिंगों में बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। सारी कोचिंगें जो है इसी को लेके आपके सामने उपस्थित हो रही हैं, और तमाम प्रकार के आपको लॉलीपॉप, हम कह लें इसको कि लॉलीपॉप दे रही है कि अब नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकार भर्ती देने जा रही है। इसकी हकीकत क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि इसमें हकीकत क्या है और फसाना क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने जो आज का मुद्दा है। गाइस, हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड, 68,500 आजकल ये बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है लोगों में कि 68,500 का जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो क्या है। देखिए, अगर हम बात इसकी करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये विज्ञापन 2018 में आया हुआ था, और इसमें जो पात्र हैं वह केवल है बीटीसी, यानी डीएलएड। केवल और केवल बीटीसी वाले ही इसमें पात्र हैं। इन्हीं से आवेदन लिया गया था, और 2018 में आवेदन किया गया, परीक्षाएं हुई। दरअसल यह विज्ञापन कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार कर रही थी। शिक्षा मित्र के मैटर को लेके जो कोर्ट का आदेश आया था उसको दो पार्ट में भरना था। एक पार्ट 68,500 का था और दूसरा पार्ट 69,000 यानी 69,000 का था। और ये दोनों विज्ञापन ही, अगर मैं कहूं तो बहुत ही विवादित विज्ञापन रहा, बहुत सुर्खियों में रहा। सरकार के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा यह विज्ञापन। और 68,500 2018 में पहली बार विज्ञापन निकला। बीटीसी केवल पात्र थे इसमें, और इस विज्ञापन में लिखित परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विज्ञापन कराया गया, और इसमें सबसे पहले जो क्राइटेरिया रखा गया था वह 30-33 का रखा गया था। बाद में कुछ दांव पेच खेलते हुए लोगों ने इसको जो है, यानी विभाग ने इसको 40 और 45 रख दिया। 40-45 रखा। अब जो है, अभी जल्दी में कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इसमें जो शेष सीटें बची हुई हैं उसे एक नए विज्ञापन के रूप में सरकार जारी करे और भर्ती करे। अब आप सोचिए कि पहले तो हकीकत यह है कि अभी इसमें बहुत ज्यादा उलझा हुआ मैटर माना जा रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से ये चीजें क्लियर नहीं होने वाली हैं कि जो संभावित सीटें, कुछ बहुत सारी कोचिंग वाले तमाम प्रकार की सीटें बता रहे हैं। कोई 27,000 बता रहा है, तो कोई 22,000 बता रहा है, लेकिन एक अनुमानता 18 से 20,000 सीटें समथिंग है। इसमें 18 से 20,000 सीटें ही मानी जा रही हैं कि 18 से 20,000 सीटें बची हुई हैं, और इन्हीं सीटों पर विज्ञापन होना है।
कोर्ट ने तो कह दिया कि विज्ञापन होना है, लेकिन मामला फंसा क्या है? मामला ये फंसा है कि अभी तो आयोग का मैटर फंसा हुआ है। ठीक है, 3 महीने का समय दे दिया कोर्ट ने कि 3 महीने में इसे विज्ञापन की दिया जाए और नए सिरे से नियुक्ति किया जाए। तो आप ये जानिए कि अभी तक आयोग का गठन नहीं हो पाया। आयोग का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई, अध्यक्ष का इंटरव्यू हुआ तो अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारा मामला उलझा हुआ है और इतनी आसानी से ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं जितनी आसानी से इसका प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं, संस्था वाले कर रहे हैं। तो आप जानिए कि पहली बात तो ये जो 18 से 20,000 सीटें हैं, 20,000 जो सीटें हैं, इसको हम बैकलॉग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बैकलॉग सीटें हैं। बैकलॉग सीटें हैं क्योंकि जो शेष सीटें बचती हैं उसको बैकलॉग सीट घोषित की जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज कि यह विज्ञापन तभी संभव हो पाएगा जब आयोग का गठन हो जाएगा, आयोग कार्यभार ग्रहण कर लेगा। इसके बाद भी अभी एक पेचीदा मामला ये है कि टीईटी या सीटीईटी या यूपी टीईटी की हम पर्सनली बात करें, चूंकि सीटेट वगैरह तो ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। यूपी टीईटी जब तक नहीं करवाएगा तब तक विज्ञापन करेगा कैसे? क्योंकि आज कई साल से यूपी टीईटी खुद नहीं करवा पा रहा है तो कैसे विज्ञापन करे? ठीक है, एक मैटर ये भी आपके सामने है। और दूसरी बात कि सरकार को तो एक बहाना चाहिए, किसी तरह से विज्ञापन ना निकालना हो, नियुक्ति ना देनी हो, केवल कोर्ट कोर्ट खेलना हो। युवाओं के साथ एक बहुत ही बड़ा साजिश रची जा रही है ये कि वो किसी तरह से विज्ञापन सरकार ना करे और केवल आपस में लोगों को उलझाए रखे। अभी आप 69,000 की बात देख लीजिए, 69,000 का मैटर कितना गंभीर मैटर बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी भी सीटें इसी में जोड़ी जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको समायोजित किया जाए, यानी नौकरी करने वाले लोग भी सेफ नहीं है। अदर की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सरकार ने इसके पहले हलफनामा 51,000 का ऑलरेडी दे चुका है कोर्ट में कि हमारे पास 51,000 की सीटें रिक्त हैं। और अगर हम इसकी बात कर लें तो प्लस 20,000 ही सीटें मान लें, क्योंकि कुछ लोग 22,000 भी मान रहे हैं, हम 20,000 की ही बात मान लें, तब भी कुल मिला के 57,000 71,000 का मैटर है गाइस। बहुत ही बड़ा पद अगर सरकार इस पर भर्ती करती है तो हम सबके लिए, हम युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। और हम सारी संस्थाओं ये गुजारिश भी करते हैं, ये उम्मीद भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी सरकार से करते हैं और हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं कि कम से कम सरकार इतने पदों पर तो जरूर विज्ञापन निकाले, जरूर विज्ञप्ति निकाले और हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ताकि जो है हम सबका भी भविष्य निश्चित किया जा सके, भविष्य बनाया जा सके। तो हम 71,000 को लेके चले, चूंकि कोर्ट का आदेश है 20,000 22,000 का, या जो बैकलॉग की सीटें बची हुई है उसका आदेश है, तो सरकार को तो मानना है, लेकिन वो किस तरह से मानेगी अब ये देखने वाली बात है। अभी जब तक कोई जियो ना आ जाए, जब तक गवर्नमेंट या कोर्ट का कोई आर्डर जो है वह आर्डर ना आ जाए, तब तक हम किसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते कि 18,000 सीटें हैं कि 20,000 सीटें हैं कि 22,000 सीटें हैं, किसको शामिल करेगा किसको नहीं शामिल करेगा, है ना? हमें इंतजार करना चाहिए कोर्ट ऑर्डर का। कोर्ट ऑर्डर जैसे आ जाएगा तैसे हम कंफर्म हो जाएंगे और एक नया वीडियो जरूर आपके सामने लाएंगे कि अब हमें क्या करना है। लेकिन हम इतना मान के चले कि 18-20,000 की सीटें ये और 51,000 का सरकार ने पहले ही हलफनामा दे चुका है, तो 71,000 सीटों पे हमें तैयारी जोरों से शुरू कर देनी चाहिए। सरकार आज नहीं तो कल विज्ञापन देगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो हर हाल में उसे देना है और यहाँ एफिडेविट दे चुका है तो हर हाल में उसको उसमें शामिल करना है। इस दृष्टिकोण से हमें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए और तैयारी में लग जाना चाहिए। आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए और फिर हम जल्दी एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, एक नई सूचना के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।